हाय दोस्तों, दिस इज रविंद्र सिंह यूपीएससी कोच। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आईएएस की तैयारी कब और कैसे करें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो जितने भी नए स्टूडेंट्स इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो तैयारी कब और कैसे करें, इसको समझने के पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। जो आईएएस का एग्ज़ाम है ना, ये अवधारणाओं, ज्ञान और कौशल, इन तीन चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप इस एग्ज़ाम को बहुत ईज़िली क्रैक कर सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं, निम्न बिंदुओं के अंतर्गत इसे हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ सामान्य बातें आपको याद रखनी हैं। इसमें हम आपको इस बात का जवाब देना चाहेंगे कि कब शुरू करें। तो 12th पास के बाद आपको माइंड मेकअप कर लेना चाहिए, इसकी तैयारी के लिए योजना बना लेनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी तैयारी को प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि इस तैयारी में समय लगता है 2 से 3 साल का, और 2 से 3 साल का समय आपके पास बहुत अच्छे से मिल जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन के साथ इसकी तैयारी करते हैं। दूसरा बिंदु आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि तैयारी के दौरान हमें पढ़ना क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आईएएस का सिलेबस स्टडी कर लेना चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का ट्रेंड एनालिसिस आपको कर लेना चाहिए। ये आपके बहुत बड़े हथियार होंगे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो कितना डीप पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएंगी। तो चूँकि आप अभी भी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की बुक्स उठाएंगे और एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना शुरू करेंगे। सिलेबस आपके सामने होना चाहिए। सिलेबस का एनालिसिस आपने कर ही लिया है तो आपको ये पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर आपके यूपीएससी के सिलेबस से मैच करते हैं। तो बस आपको पढ़ना शुरू करना है। तो इससे क्या होगा, आपके अवधारणाएँ यानी जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो इसको आप पढ़ते जाइए और उसके शॉर्ट नोट्स भी तैयार करते जाइए, ठीक है। फिर जो आप ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखें, या हम ये कहें कि जो आप आईएएस में सब्जेक्ट रखना चाहते हैं वो एक सब्जेक्ट आप ग्रेजुएशन में ज़रूर रखें। उसका फ़ायदा क्या होगा, 3 साल आप उस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं तो आपका आईएएस का एक सब्जेक्ट अपने आप तैयार हो जाएगा। 3 साल आप ग्रेजुएशन में उसको पढ़ चुके हैं। शेष जो आपका सिलेबस बचा हुआ है उसके लिए आप कोई स्टडी मटेरियल परचेज कर सकते हैं या कोई कोर्स ले सकते हैं। सिविल सर्विसेज का बहुत सारे कोर्स चलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम दूसरे मुद्दे पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि इसमें आजकल करंट अफेयर्स यानी समसामयिक मुद्दों का बहुत बड़ा रोल हो चुका है सिविल सर्विसेज में। तो इसके लिए आपको न्यूज़पेपर नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। हालांकि ग्रेजुएशन के दौरान आप करंट अफेयर पे बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम तो 3 साल बाद देना है ना, तो करंट अफेयर तब तक पुराना हो जाएगा। फिर भी आप एक समझ को विकसित करने के लिए कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए साथ साथ में। अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो द हिंदू पढ़िए, और अगर हिंदी मीडियम है तो कोई हिंदी मीडियम का कोई अखबार आप लेते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। तो आपके अंदर एक समझ विकसित होती चली जाएगी। और जब आपका ग्रेजुएशन हो जाए, जिस साल आपको आईएएस का एग्ज़ाम देना हो, फिर उस साल आप करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर दीजिए। तो इस पर करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। फिर अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, विषयों का चयन करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें।
तो निम्न बातों का ख्याल रखना है यहाँ पर। तो विषय आप ऐसा चुने आईएएस के लिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। हालांकि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में हम सक्षम होते हैं, लेकिन अगर आप अपने इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट चुनते हैं तो वो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा देगा, है ना। तो विषय का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है यहाँ पर। फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ज़रूरी है एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन। देखिए, आईएएस का एग्ज़ाम कोई रटने वाला एग्ज़ाम नहीं है, कोई एसएससी और बैंकिंग का एग्ज़ाम नहीं है कि आपने किताबें पढ़ी, रटा और जाके दे आए और पास हो गए। ये एग्ज़ाम अवधारणाओं, ज्ञान और कौशल पर आधारित एग्ज़ाम है। तो आप अपने टारगेट के प्रति एकाग्र रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को आराम आराम से क्लियर करते जाइए, अपने ज्ञान को इम्प्रूव करते जाइए, ठीक है। फिर स्किल कैसे आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। फिर देखिए, कितना पढ़ना ज़रूरी है, ये भी स्टूडेंट के बीच में बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि सर आईएएस के लिए हमें कितने घंटे पढ़ना, 18 घंटे पढ़ना है कि 14 घंटे पढ़ने हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप समय रहते अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं, ग्रेजुएशन के साथ साथ आप पढ़ाई करते हैं, तो आप अपने दिनचर्या के 6 घंटे अगर नियमित रूप से निकालते हैं और उसे योजनाबद्ध तरीके से तैयार करते हैं तो 1 साल में भी तैयारी की जा सकती है। लेकिन आपने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी शुरू की तो आपके पास 3 साल तो हैं। तो आप हर साल का एक योजना बनाइए और उस योजना के तहत आप काम करते जाइए और 6 घंटे रोज़ निकालिए, इतना सफिशिएंट है। अब हम लोग बात करते हैं पढ़ाई के साथ क्या लेखन ज़रूरी है, मतलब राइटिंग प्रैक्टिस क्या करना ज़रूरी है। देखिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी में प्रीलिम के बाद मेंस लिखना होता है, तो मेंस में आप लिख तभी पाएंगे जब आप पहले से प्रैक्टिस करके रखे होंगे। तो जब आप सिलेबस को पढ़ें तो पढ़ने के बाद उस टॉपिक पर थोड़ा सा सोचें, पहले पॉइंट बना लें, फिर सोचें कि इससे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव कैसा बनेगा। वो क्वेश्चन आप लिख लें और फिर क्वेश्चन का आप आंसर लिखें 200 शब्दों में। तो ऐसा आप निरंतर करते रहिए। शुरुआत में आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन इसके लिए फिक्स कर लीजिए। एक दिन आपने पढ़ा, दूसरे दिन आपने उस पर क्वेश्चन लिखा, तो इससे आपके अंदर राइटिंग स्किल डेवलप होती चली जाएगी। क्योंकि राइटिंग स्किल एक दिन में नहीं आती है। अगर धीरे धीरे आप ये काम करते रहेंगे तो 3 साल में जब तक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक आप राइटिंग स्किल के एक्सपर्ट हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट के बीच बहुत बड़ी समस्या है कि हम लिखें कैसे, क्वालिटी राइटिंग कैसे करें, तो वो अपने आप सॉल्व हो जाएगी अगर नियमित आप इस तरीके से काम करते हैं। और राइटिंग स्किल तो आपके अंदर डेवलप होगी ही, साथ ही साथ जो आप व्याकरण संबंधी गलतियां करते हैं वो भी धीरे धीरे मिनिमाइज होती चली जाएंगी। अब एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट के बीच में, मेरे पास क्वेश्चन स्टूडेंट करते रहते हैं कि सर क्या बड़े शहर में जाना ज़रूरी है। बड़े शहर का मतलब यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि जैसे आईएएस की तैयारी के कुछ केंद्र स्थापित हुए हैं, ऐसे दिल्ली या इलाहाबाद या और भी, तो जो बच्चे सक्षम नहीं हैं वहाँ जाने में, तो क्या वो आईएएस नहीं बन सकते हैं? अरे बिल्कुल बन सकते हैं भाई। वर्तमान दौर में क्या है, एक तो प्रेजेंट टाइम में जो कोविड-19 की समस्या चल रही है, तो जितने भी संस्थान हैं ऑफलाइन तैयारी कराने वाले वो इस समय सारे के सारे बंद हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि लोगों ने तैयारी करना बंद कर दिया होगा। तो अब हमें ऑनलाइन मोड पर जाना होगा। तो ऑनलाइन मोड में तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं भी रहें, बस केवल आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी हो तो आप अच्छे से अच्छा कोर्स आप घर बैठे आईएएस का आप कर सकते हैं और पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। तो बड़े शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बड़े शहरों की अपनी भी समस्याएं हैं, आप घर से दूर रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें बड़े शहर में जाकर ही आईएएस की तैयारी करनी है। आपको अध्ययन सामग्री उपलब्ध है ना ऑनलाइन आजकल, तो आप
उन अध्ययन सामग्री को पढ़ें और अपने ज्ञान को दिन पर दिन परखते रहें और तैयारी को इम्प्रूव करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, और आप अपने होम टाउन में रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आईएएस की तैयारी कैसे और कब करें। तो यहाँ पर ये जो 2 स्टार लगाकर हमने बिंदु लिखे हैं, अवधारणाओं, ज्ञान और कौशल, ये अगर आपके अंदर आ गया तो आपको आईएएस क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक पाएगा। अवधारणाएं कैसे आएंगी? आप एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, धीरे धीरे आप चीज़ों को सीखें, या कोई कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं। तो वो क्या करेंगे, आपके अंदर अवधारणाएं डेवलप कर देंगे, तो आपका समय भी बचा देंगे, आपके पास ज्ञान आ जाएगा। फिर उस अवधारणाओं और ज्ञान को यूपीएससी में अप्लाई कैसे किया जाए, आईएएस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन में कैसे अप्लाई किया जाए, तो अप्लाई करने की जो स्किल है वो आपको सीखनी पड़ेगी। तो आपके पास कॉन्सेप्ट भी है, ज्ञान भी है, और क्वेश्चन को सॉल्व करने की आपको टेक्निक भी पता हो गई, मतलब अपने ज्ञान को और अवधारणाओं को कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये भी पता हो गया, तो फिर आपका एग्ज़ाम रुकेगा नहीं। एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहूँगा, सिलेबस, ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और रोड मैप, ये आपको तैयार कर लेना चाहिए। सिलेबस तैयार करने से आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, तो हमें कौन कौन सी चीज़ मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। ट्रेंड एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि क्या नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो क्या नहीं पढ़ना है, अगर आपको ये पता चल गया तो 50% प्रॉब्लम आपकी यहीं से सॉल्व हो जाएगी। फिर जो आपको पढ़ना है वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा, तो जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो आप किनारे कर ले जाएंगे, तो आपका सिलेबस थोड़ा कम हो जाएगा। फिर कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये ट्रेंड एनालिसिस से पता चलेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से पता चलेगा, तो आप उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ज़्यादा ध्यान देंगे। फिर इसमें आपको यही पता चलेगा क्वेश्चन देखने से कि सिलेबस का कौन सा पार्ट है जिसको हम केवल न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा। और आप एक रोड मैप बना लीजिए कि कैसे कैसे हम सिलेबस को शुरुआत से लेकर अंत तक कैसे कैसे कवर करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से सिलेबस को कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे हमें यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कितनी पढ़नी चाहिए, है ना। तो इससे जुड़े हुए हम लेक्चर अभी और बनाएंगे, इसको आप लोग देखते रहिएगा, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। थैंक यू।